हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ए, बी, सी, डी एंड पी are distinct real numbers such that a square plus b square plus c square into p square minus 2 times of ab plus bc plus cd into p plus b square plus c square plus d square is less than equal to 0, then a, b, c, d option A is are in AP, option B is are in GP, option C is are in HP, option D satisfies AB is equal to CD. First we see the key concept कि if A, B, C, D are in AP, अगर 3 नंबर AP में 3 ये 4 ये नंबर AP में होंगे तो हमारे पास दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम चलेगा, यानी B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी होगा. इफ ए, बी, सी, डी आर इन जीपी, अगर 4 नंबर जीपी में हैं तो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशो सेम चलेगा, यानी b बाय ए इक्वल होगा c बाय बी के, इक्वल होगा d बाय सी के. इफ ए, बी, सी, डी आर इन एच पी, अगर 3 नंबर ये 4 सीक्वेंस 4 नंबर की हमारे पास एच पी में हुई तो 1 बाय ए यानी हर टर्म का रेसिप्रोकल 1 बाय बी, 1 बाय सी और 1 बाय डी, जो ये सीक्वेंस बनेगी आर इन ए पी, तो किस में होगी? AP में होगी. और AP में होगी तो वही दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा. अब गिवन इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए हम A, B, C, D पर चेक करेंगे कि वो AP हैं, GP हैं, HP हैं या वो AB इज इक्वल टू CD को सेटिस्फाई करती हैं. अब गिवन इनइक्वालिटी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू p square minus 2 times of AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square is less than equal to 0. This implies, देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इस ए स्क्वायर की पहले पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर पी स्क्वायर मिलेगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई मैं ए बी के साथ करूँ और साथ में ये पी भी लें तो क्या मिलेगा? माइनस 2 ए बी पी प्लस ये वाला बी लिया मैंने तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर. हर ब्रैकेट से मैंने फर्स्ट टर्म ली है प्लस सेकेंड टर्म लेंगे. सेकेंड अब हम लेंगे, देखिए पहली ब्रैकेट से लिया मैंने बी स्क्वायर पी स्क्वायर, सिमिलर वे से माइनस 2 सी पी और प्लस सी स्क्वायर प्लस थर्ड ब्रैकेट से मैंने लिया सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. सिर्फ हमने इसे सिंप्लीफाई किया है. दिस इम्प्लाइज, अब देखिए जो पहली ब्रैकेट है ये बन जाएगी ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस दूसरी ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस थर्ड ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. लेकिन अब ये देखिए ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी हमारी पॉजिटिव होगी या नॉन नेगेटिव होगी, ज़्यादा ज़्यादा 0 हो सकती है, और ये भी हमारी क्या होगी? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी. और तो ये इनका सम लेस देन इक्वल टू 0 तो कभी नहीं हो सकता. दिस इम्प्लाइज आप ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर. इन सबका सम 0 होगा तो भी, यानी ये सारे क्या हैं?
खुद जीरो है। हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं ईच ऑफ स्क्वायर इज जीरो, इन इज जीरो, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर इज नेवर लेस देन जीरो। जीरो से कम तो हो नहीं सकता, तो इसे जीरो ही होना पड़ेगा। अब अगर ए पी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है, देयरफॉर यहाँ से ए पी माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दूसरा हमें बी पी माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के आ जाएगा। और थर्ड से सी पी माइनस डी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। देयरफॉर देखिए यहाँ से p इक्वल हो गया b बाय ए के, यहाँ से p इक्वल हो गया c बाय बी के, और यहाँ से p इक्वल हो गया d बाय सी के। देयरफॉर जो b बाय ए है वो इक्वल हो गया c बाय बी के, इक्वल हो गया d बाय सी के। और ये किसकी कंडीशन थी, हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था जीपी की। देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी ये चारों हमारे किस में है, जीपी में। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।